नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी ऐप। यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिलता है, बिजनेस लोन ले सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं, जिसमें कि आप अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी कंपनीज आपको या कौन कौन से बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे SBI, HDFC बैंक, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, येस बैंक, सिटी बैंक, IIFL, PNB हाउसिंग। तो इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी लोन कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और किस तरह से आपने लोन को अप्लाई करना है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ईमेल आईडी भी आपको दी जाती है आपकी सुविधा के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है लोन लेने से पहले या बाद में, तो इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो सिबिल स्कोर है वो चेक करना ज़रूरी है। जो सिबिल स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने सिबिल स्कोर चेक करना है, तो उसी के बिहाफ पे जो लोन है वो आपका सैंक्शन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोन को वापस करने का टाइम ऑफ पीरियड है वो 12 महीने से 60 महीने का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको लगता है वो 10.75 से 22% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको लगता है। और यहाँ पे दोस्तों होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ज्वेलरी लोन, किसी भी तरह का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन की बात करें तो 3.8 स्टार की इसकी रेटिंग और 1 लाख से ज़्यादा इसके जो डाउनलोड्स हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। और जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, जहाँ पे आपको पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ऑप्शंस मिलेंगी। और यहाँ पे आपने अपनी जो अमाउंट है लोन की वो डालनी होती है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आपने डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने लोन को अप्लाई करना है और आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड हो जाना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना जो OTP है वो डाल दिया है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन यहाँ से ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और क्रेडिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और 2 व्हीलर लोन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लोन लेने से पहले यहाँ पे आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट को स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। और अगर 600 के नीचे आपका क्रेडिट स्कोर आता है तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा या कंपनी आपको लोन नहीं देगी। अगर 600 से लेकर 900 तक ऊपर आता है तो उस बिहाफ पे आपको जो लोन है वो अलग अलग कंपनीज़ आपको जो लोन है वो ऑफ़र करती है। अगर 700 से ऊपर है तो सभी कंपनीज़ आपको जो लोन है वो प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए यहाँ पे आपने अपना जेंडर डालना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम डालना है, पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ बता देना है, आपका जो रेजिडेंस पिन कोड है, आपकी ईमेल आईडी है, आपकी नेट मंथली इनकम कितनी है और कंपनी का नेम क्या है, ये आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपने पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लोन की रेशो है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी, जिसमें आप जो लोन का रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम आपको 10.50% लग सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस आपका लोन अमाउंट पे 2% होती है और लोन की टेन्यूर आपको यहाँ पे 5 साल की मिल जाएगी। और 1 लाख अगर आपका जो लोन है वो यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 2149 रुपये पर मंथ आपकी जो EMI है वो यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे दोस्तों जो पेपरलेस अप्रूवल है वो आपको HDFC बैंक, टाटा कैपिटल, RBL बैंक, सिटी बैंक और ICICI बैंक से मिल जाती है। और अगर इंडसइंड बैंक से आपका लोन होता है तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके घर से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप सैलराइड हैं, प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं। तो सैलराइड अगर आप हैं तो इस तरह आपका जो ऑप्शंस हैं
वो आपको देखने को मिलेंगी और जिसे आपने फिल करना होता है। अगर आप प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं और इसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। इसी तरह से बिजनेसमैन अगर आप हैं तो यहाँ पे आपने उसी हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे मैं सैलराइड हूँ, तो यहाँ पे सैलराइड में मैंने बताना है न्यू लोन लेना चाहता हूँ, जब बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना फुल नेम डालना है, जिसमें कि जो कि आपके पैन कार्ड पे होगा, और मोबाइल नंबर आपने सेम डालना है। नेट मंथली इनकम आपने यहाँ पे बता देनी है, और आपका जो करंट रेजिडेंस पिन कोड है वो यहाँ पे आपने डालना है, कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए, और आपका जो लोन प्रोवाइडर है वो आप जहाँ पे काम करते हैं, जो आपकी कंपनी है वो एमएनसी है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या डिफेंस में जॉब करते हैं, तो इस तरह से जो भी जिस कंपनी में आप काम करते हैं यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लंबी शीट दी जाती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपको अलग अलग बैंक्स में कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसबीआई में आपको 10.55% मिनिमम रहेगा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस 1% होगी। एचडीएफसी बैंक में आपको 10.75 रहेगा, और 2.5% से लेकर 1999 रुपये तक रह सकती है। आईसीआईसी बैंक में 11.25% रहेगी। बजाज फिनसर्व में 11.99% मिनिमम रहेगी। तो इस तरह से आपको जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दी जाती है, और पूरी लिस्ट में से आप कोई भी बैंक अपना कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं, और उस कंपनी में आपने अपना जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद आपका जो लोन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए लोन लेने के लिए, और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लोन का अमाउंट जो है वो 9,000 से लेकर 75 लाख रुपए तक का यहाँ पे ऑफ़र आपको मिल जाता है। और लोन का टेन्योर की अगर हम बात करें तो 1 महीने से लेकर 72 महीने तक का आपका जो लोन का टेन्योर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ईएमआई आपकी 2149 रुपये यहाँ पे रहती है। वर्क का एक्सपीरियंस आपका कम से कम 3 साल का होना चाहिए। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 2% आपको लग सकती है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें आप अपना एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ या इनकम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन है वो अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप लाइसेंस, इलेक्शन आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल या बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर देने हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों आपका जो लोन का फॉर्म है वो यहाँ पे आपने फिल करना है। पूरा लोन का फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से कॉल आती है। अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि कितना लोन यहाँ से आप ले सकते हैं और कितने टाइम में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर आपने पेपरलेस लोन लिया है तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन आपने सबमिट करने होते हैं, और अदरवाइज़ आपको लोन दिया जाता है तो डॉक्यूमेंट आपके घर से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ।